आप लोग भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण, हमारे प्रिय बच्चे ही हैं। अर्थात जो माता पिता से उच्च स्थान गुरु का दिया गया है, तो गुरु बच्चों को माता पिता से ज्यादा प्यार देता है। ये आपको फीलिंग्स नहीं है, लेकिन जो टीचर होता है उसके अंदर ये फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, ये भावनाएं उसके अंदर हमेशा जागृत रहती हैं। और दूसरी चीज है कि वो किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किसी बच्चे के साथ नहीं करता है, अर्थात भेदभाव किसी प्रकार का कभी नहीं करता है। और आप लाख बुराइयां हो आप में, आप कई बार गलतियां करते हो, लेकिन टीचर सदैव माफ करता है। जो भी टीचर, ज्यादातर टीचर ऐसा करते हैं। तो हमारे लिए पूरे साल में जो आप लोगों को ज्ञान का विवरण प्रस्तुत किया गया, अगर उससे कुछ सीखे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सीखे हो तो भविष्य में उन बातों को याद करके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अवश्य सीखें। साथ में एक पूरे सेशन जो मैंने पढ़ाया है, तो उसमें कुछ हो सकता हो कि हमारी तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। तो ये देखिए, इंसान है, इंसान से ही जो है ह्यूमन मिस्टेक्स होती हैं, यानी मनुष्य के अंदर त्रुटि करने की संभावना ज़्यादा प्रबल होती है, तो करते हैं। जिस प्रकार से आपके अंदर शरारत करने की, काम समय से पूरा ना करने की सब प्रवृत्तियाँ होती हैं, तो उसी तरीके से टीचर से भी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो उन सभी चीज़ों को भूल करके अपने भविष्य पर बहुत ध्यान से एकाग्रचित होकर के आगे के अवसर के लिए अभी आपका पहला स्टेप है, सीढ़ी का पहला स्टेप है। अर्थात जो पहला स्टेप जिसने अच्छे से पास आउट कर दिया, तो अगले के स्टेप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो शिखर पर, पीक पर पहुंचता है। बिना कंटिन्यूटी के कोई इंसान और बिना हार्ड वर्किंग के कोई भी इंसान आज तक पीक पे या शिखर पर, जिसे कहते हैं, या चोटी पर, या अपने जीवन के उच्चतम स्तर पर नहीं पहुंचा है। इवन एलन मास्क का नाम ले लीजिए, जुकरबर्ग का नाम ले लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया का समय चल रहा है, आप सब जानते हो, उनके सीईओ, ये सारे लोग बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन इतना स्ट्रगल करने के बाद आज जो शिखर पे बैठे हैं, तो उन लोगों ने रात दिन और रात को कभी रात नहीं समझा, दिन नहीं समझा, रात दिन हार्ड वर्क किया। तो अब आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे हर एग्जामिनेशन और योर कैरियर, क्योंकि यही कैरियर की पहली स्टेप है। इसमें से बहुत बच्चे होंगे, कुछ बच्चे किस साइड में अपना कैरियर डेवलप करेंगे, कोई इस साइड में, डिफरेंट टाइप के साइड्स होते हैं। किसी को आगे पढ़ के बहुत अच्छा करना है, किसी को बिजनेस करना है, किसी को जॉब में जाना है। तो जाने की जो पहली सीढ़ी का पहला स्टेप है आपका 10th क्लास है, और यही सर्टिफिकेट हमेशा कहीं भी लगेगा तो आपका 10th का ही पहले इंपॉर्टेंस होगा, यानी यहीं से आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक, उसका एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। तो अगर मार्कशीट खो गई है तो तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, तो तुम्हारा काम कहीं रुकेगा नहीं इन फ्यूचर। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों जो मिलते हैं, ये 10th क्लास के मेन माने जाते हैं। ये पहला स्टेप आपका है। और एग्जाम में अच्छा करना है, उसके करने के मेथड कुछ मैंने कल भी बताए थे। कॉपी लिखने का पूरा प्रोसेस बता दिया। जो लोग कल प्रेजेंट थे वो लोग कॉपी लिखने का प्रोसेस पूरा समझ चुके? किस प्रकार से कॉपी लिखनी है। देखिए, मैंने बताया था कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति भले कैसा भी कुछ ना हो, साफ सुथरा बना हुआ है, चेहरा चाहे जैसे हो, वो सबके लिए प्रिय होता है, या जिस प्रकार से सुंदरता सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी प्रकार से सुंदर कॉपी लिखी हुई आपको 10% मार्क्स एक्स्ट्रा दिलाएगी। ये मेरा वादा है। डेकोरेशन यानी सजावट जो होती है, कॉपी की भी करनी है, बट कलरिंग नहीं करना है। समझ में आ गई? वो बता दिया था वो भी वैसे। तो कल जितने बच्चे प्रेजेंट थे वो आप बता देंगे कॉपी को लिखने का तरीका और ये
कॉपी के एंडिंग पेज पे सर ने आपको कुछ बताया ही है कि जो डायरेक्शंस मिले हैं यूपी बोर्ड के थ्रू, उसके अकॉर्डिंग कॉपी को आप मैनेज करेंगे। अपना माइंड ज्यादा मत चलाना, ज्यादा होशियारी भी मत दिखाना और इतने भोले भी ना बन जाना कि जब तक कुछ जानकारी है लेकिन जल्दी नहीं दिखा। तो पहली चीज तो प्रैक्टिस कर लेंगे रोल नंबर की, एक से बैठ के 10-5 मिनट किस तरीके से रोल नंबर आपको इंटर करना है, फिल करना है। तो वहाँ पर टीचर बताएंगे, ड्यूटी करेंगे, वो टीचर आपको इन्फॉर्म करेंगे और नंबर फिल करना सावधानीपूर्वक। 15 मिनट पेपर को पहले जब मिलता है तो उसको स्टडी जरूर करें और कोई भी क्वेश्चन चाहे जैसा भी क्यों ना हो, आप नहीं पढ़े कोई बात नहीं, 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए। तो जो क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा हो सकता उससे वो कोरिलेट हो रहा है, उसी से क्वेश्चन बनाया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाले जाते हैं और एक क्वेश्चन के आंसर में ढेर सारे क्वेश्चन के आंसर छुपे हुए होते हैं। ठीक है, कॉपी जितनी सुंदर होगी मार्क्स उतने एक्स्ट्रा आएंगे। कट कैसे करना है, मान लीजिए तुमने लिखा विश्वविद्यालय या लिखा भारत देश के निवासी नगर हो गया, तो उसको कट करके ऐसे नहीं जो बच्चे करते माँ उसी में 10 बार पेन को रिपीट कर देते हैं। जैसे मान लो आपने कि लिख दिया विश्वविद्यालय, मान लो लिख दिया विश्वविद्यालय, ठीक है, विद्यालय मान लो आपने लिख दिया या संस्कृत कार्यक्रम लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। अब मान लो ये नहीं लिखना था, कुछ और सेंटेंस आ रहा था, तो कुछ लोग ऐसे ऐसे माँ ऐसे 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 करके माँ उसको 10 बार काट देते हैं। बिल्कुल नहीं, काफी सुंदर लिखा किताब, एक बार को सिंगल देखो जिस तरीके का और दूसरा लिखना देखो। आपके सामने मैं उसे प्रूफ भी कर रहा हूँ, विश्वविद्यालय। अब तुम अपनी भाषा में भैया मेरा लिखने में ना आना, क्योंकि मैं ये दाब ना के हालत ये ना समझना, क्योंकि हिंदी का है ना, इसको नहीं। आप जैसे लिखते हो विश्वविद्यालय वैसे लिखना, तो मैं नहीं बता। अब एक बार इसको मैंने देखो कट कर दिया, आप बताओ ये सुंदर दिख रहा है कि ये सुंदर दिख रहा है, कौन सा दिख रहा? तो ऐसे ही कट करना है। अगर कोई मिस्टेक्स होती है ओवरऑल प्रयास करना कि ज्यादा मिस्टेक्स ना हो, काफी में कट जितने कम होंगे उतने ज्यादा मार्क्स। अब रही बात ये कि मेरे बच्चों ना व्हाइटनर वगैरह बिल्कुल मत लेके जाना, व्हाइटनर यूज नहीं होता है। और OMR शीट भरना, OMR शीट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर 20 नंबर वो नहीं आपके मिस हो जाएगी कम, क्योंकि OMR शीट हैंड से वर्क चेकिंग नहीं होगी, याद रखिएगा, कंप्यूटराइज होगी। OMR शीट पे देखिए व्हाइटनर बिल्कुल नहीं यूज होना है और रोल नंबर को बहुत सावधानी पूर्वक फिल करना है और विषय कोड टीचर बता देंगे। डेली पेपर में पेपर का कोड आएगा, वो कोड डालना होगा। और OMR केवल बाल पॉइंट पेन से, ठीक, आपका ब्लैक डॉट पेन, सुनो डॉट पेन, जिसको डॉट पेन बोलते हो वो लेके जाना। सबसे बढ़िया होता है लिप स्टार लेके जाना, ब्लैक उससे करना, ब्लैक से करिएगा। देखो बहुत स्मूथ चलता है लिप स्टार, 3 रुपए वाला सबसे बढ़िया है। या फिर रोटोमैक हो गए या और भी अच्छी आते हैं बहुत सारे ब्रांड, तो उनमें से यूज करना कुछ बढ़िया। और जिसकी जो ये नीचे वाला पॉइंटर होता है 0.5 से लेस देन ना हो, नहीं तो टाइम लगेगा गोले को फिल करने में। पूरा गोला फिल किया जाता ना ऐसे, ये देखो जैसे है ABCD, ए के सामने ये गोला है, बी के सामने ये, सी के सामने ये, डी के सामने ये। अब इस वाले सर्कल को कैसे प्लान, ऐसे ऐसे तो करना नहीं, कैसे करना है कि देखो मान लो ये राइट है, नहीं है ये राइट है, तो ऐसे करना है, इस तरीके से नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे करना। और मोटा जब तक यूज करोगे बहुत जल्दी है सर्कल पूरा डार्क फिल हो जाएगा, और डार्क फिल होना भी चाहिए, डार्क फिल होना चाहिए। डार्क फिल पेंसिल यूज नहीं करनी है, HB पेंसिल वगैरह, OMR शीट में पेंसिल का नो वर्क, ठीक। और आप लोग प्रैक्टिस के लिए हर साल यहाँ पे OMR शीट दी जाती है आई थिंक। अब रही बात ये कि नीचे कुछ मिस्टेक्स करते हो वो सावधानी पूर्वक साइन जैसा करते हो वैसा कर देना, जो करते चले आ रहे हो वही। बाकी रोल नंबर फिल करना होगा और उसको ब्लैक करना होगा।
वो प्रोसेस सबको पता चल जाएगा। वहां पर जाकर के भी अगर कोई चीज नहीं आती है तो वहां जो इन्विजिलेटर होंगे, शिक्षक पढ़ाते हैं, 2 लोग एक रूम में रहेंगे, ड्यूटी करेंगे, उनसे आप क्लियर कर लीजिए, पूछ लीजिए, क्वेरी कर लेना, डरना नहीं है। प्रैक्टिस कर चुके हमारे यहाँ बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी रुक जाओ, जो भी क्वेरीज हैं मेरे क्लोजिंग के बाद आप ढेर सारी क्वेरीज कर सकते हैं, सबका आंसर मिलेगा। क्या है कि इस तरीके से कॉपी हो गई। अब बोर्ड की जो कॉपी मिलेगी बेहतरीन कॉपीज होती हैं और बड़े पेजेस होंगे, आपके यहाँ से थोड़ा बड़ी होगी और पेजों की संख्या जो होगी वो भी एक्स्ट्रा रखते हैं। यहाँ से ये 4 पन्नों की होती है, वो आपको मिलेगी कम से कम 12 हो गया 24 पेजेस। तो उस कॉपी में आपको सब्जेक्ट मैंने बताया था, टाइम टेकन सब्जेक्ट क्या है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कल मैंने सब बच्चों को इन्फॉर्म किया था। अब ये कॉपी है, देखे होंगे इस साइड में ये कॉपी है। अब इस कॉपी में इधर एक कॉलम छोड़ दिया जाता है जिसे हाशिया बोलते हो, ऊपर ये एक ऊपर है। तो मान लो आपके है कॉपी का पेज आपको इस तरीके का एक आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब इधर तुमको कॉलम के लिए कोई लाइन, डिजाइन, डेकोरेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं, याद रखिएगा। अब इधर का पोर्शन है तो कॉपी में जो मार्जिन इतना इधर दिया है उससे कम लेना है, जो मार्जिन इधर का है उससे कम लेना। तो क्या किया, ये मार्जिन से आपने एक लाइन सीधी बढ़िया स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी, काफी अब सुंदर दिखना शुरू, एक बॉक्स के रूप में रिप्रेजेंट हो गई, यानी रेक्टेंगल फॉर्म में आ गई, आयताकार हो गई। अब क्या करना है, तो जैसे लिखना है कि प्रश्नोत्तर संख्या 5 का, प्रश्न 5 का तुम्हें बहुत अच्छे से आता है और 4 नहीं आता है। प्रयास करिएगा, सीरियल से चलेंगे, सारे क्वेश्चनों के आंसर करेंगे तो टीचर इससे इरिटेट नहीं होगा, मार्क्स आपको एक्स्ट्रा भी दे देता है, क्योंकि इरिटेशन में मां गुस्से भी कम करते हैं बेसिकली। अब यहाँ पर जो हम लोग चेक करते हैं बोर्ड पेपर में, बोर्ड में ड्यूटी में चेक किए हैं उसके अकॉर्डिंग बनाना है। क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना, बढ़िया हैंडराइटिंग में ऐसे एक एम्प्लॉय टैग लगा देना, इसे एम्प्लॉय टैग बोलते हैं, या तुम्हारी इच्छा ऐसे करना चाहे ऐसे कर लेना, सिंगल डैश लगा लेना। बस यहाँ पे 5 का करना है तो इन बॉक्स में का डाल देना। अब ये डालने के बाद इस पर अच्छा डेकोरेशन के लिए एक लाइन अंडरलाइनिंग 2 करना, कितनी करनी, 2 अंडरलाइन, और पेन ऐसा यूज करना जिससे लिखो को नहीं, एक ब्लैक पेन यूज कर रहे हो जिससे हेडिंग्स करोगे, हेडिंग्स के लिए उस पे ऐसे 2 अंडरलाइन कर दिया। अब शुरुआत किया, आंसर जो भी क्वेश्चन था अपना मार्जिन यहां से थोड़ी इतनी ले लेना, पहले लाइन की मार्जिन दे देना, 5 बार मार, 5 बार समझती नहीं हो। देखो जो एक देखो वर्ड लिखा होता तो उसमें थोड़ा देखो दूरी है ना, और जैसे राज, देखो लिखना राज, तो अब देखो ये देखो राज लिख दिया, ये भी राज है राज। अब देखो एक राज ये लिख दिया, ये भी राज है, और एक राज ये देखो ये भी राज। तो मार्जिन जो लेके चलना है वो 3 स्पेस बार के मार्जिन लेके चलना है बस, कि मतलब जब इस क्वेश्चन उसका रीजन बता रहे हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर जब लिखोगे तो बड़ा होगा और तुमको पूरा नहीं प्रिपेयर है तो मार्जिन जब 3 बार लेके चलोगे तो राज। अच्छा अब बताओ ये राज अच्छा दिख रहा है कि ये राज अच्छा दिख रहा है? अच्छा एक और बताओ, सबसे ज्यादा मार्जिन इसी में दिखा ना? यस सर। इसमें कम दिखा, इसमें सबसे कम, इसमें ये देखो मिड वाला मार्जिन, ये लेके चलना 3 के बार के स्पेस बार तक मार्जिन। अब इससे ये होगा कि आपका पेज अच्छे से फिल हो जाएगा, वो आंसर बड़ा दिखेगा। और लिख रहा, कुछ लोग लिखते हैं जैसे भारत देश के लोगों के बारे में हमने सुना
लिखना है कि अब ये ऐसा लिखोगे या ऐसा लिखोगे, कुछ लोग ऐसा ऐसा लिखते हैं, भारत देश, ये नहीं चलेगा, ये ना लिखना चाहिए। कैसे लिखना है? एक जो बुक्स देखी होगी, बुक्स में प्रिंट होता वो नहीं लिखना है। कॉपी लिखना कैसे है कि बढ़िया कैसे लिखना है, तो देखो मार्जिन भी लेके चलना, 3 स्पेस से चलेगा, तो भारत देश के बारे में लोगों का, ये देखो कहां शुरू किए थे, ये देखो बार स्पेस ले लिया कि लोगों के बारे में, लोगों, चलो यहां शुरू कर दिया, लिख डाला, ये बढ़िया। और स्ट्रेट रखना, राइटिंग जिसकी खराब होगी उसका भी अच्छा सुंदर सा कॉपी लिखेगा। अब स्पीड हमेशा ध्यान रखना, जिस स्पीड से लिखते आ रहे हो एक एवरेज स्पीड को बढ़ा के लिखना है, क्योंकि पेपर आपका हिंदी, एसएसटी और इंग्लिश नहीं, इंग्लिश बहुत कम समय में पेपर हो जाता है स्कूल का, 1.5-2 घंटे, टू मच सफिशिएंट, नो सफिशिएंट टाइम सॉल्विंग इंग्लिश पेपर, मैक्सिमम 2 आवर ईच ऑफ स्कॉलर, स्कॉलर मींस प्रत्येक छात्र के लिए मैक्सिमम, ओके, अंडरस्टैंड? यस सर। मैक्सिमम आपको 2 घंटे इंग्लिश के पेपर में, इंग्लिश में लिखने का तरीका यही है, पेपर सारे लिखने ऐसे ही हैं, बासते में टाइम टेकन, पेपर की बात हो रही, क्वेश्चन पेपर की, तो उसके लिए एवरेज स्पीड जो चल रही है आपकी उससे थोड़ा सा अप लिखना है, बढ़ा के, इससे क्या हो, नहीं राइटिंग बहुत अच्छी बन रही, कोई बात नहीं राइटिंग का, क्योंकि अब 2 दिन में या 10 दिन में आप राइटिंग पर वर्क नहीं कर सकते हो ना, अच्छा कर सकते हो, बस साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, नीड आर स्टूडेंट, सबके लिए आवश्यक है साफ सुथरा सुंदर काम, बस फेयर होना चाहिए, अच्छा फेयर वर्क होना चाहिए, ऐसे लिखना है, बढ़िया। अब नीचे पेज पे क्या करना है, यहाँ जो देखो नीचे पेज एक देखो अभी बताया कि देखो ऐसा छूटा होगा, ये देखो मार्जिन है, नीचे लाइनिंग छूट गई है, यहाँ पर आपको रोल नंबर लिख देना है, चाहे ऐसे लिख देना, रोल नंबर इंग्लिश में लिख देना, चाहे हिंदी में, कोई काटने वाला नहीं है, क्योंकि आप हिंदी मीडियम हो और दोनों हमारे यहाँ दोनों लैंग्वेज अलाउड है इंडिया में, तो लिख देना बढ़िया रोल नंबर, रोल नंबर ऐसे लिख के, मान लो जिसका है 62 करोड़ 6 लाख 62 करोड़ 6 लाख 763 कुछ भी जो भी ऐसे करना, अच्छा डाल दिया बस, फिर जो भी है एग्जाम्पल ये दे दिया आपका रोल नंबर, जो भी डाल देंगे, जो आपका नंबर हालात होता रोल नंबर, अभी मिल जाएगा एडमिट कार्ड लोगे। अब देखिए काफी लिखने का तरीका ये हो गया, हर पेज में जैसे पेज फिनिश होता है उस पेज में आप बहुत स्मूथली और बहुत ही साफ सुथरा रोल नंबर डाल दीजिएगा, कट मत करिएगा, अगर कट हो गया तो पूरा कट करके अगले साइड से काटना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये काफी लिखने का पूरा प्रोसेस आई थिंक सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन पेपर में आंसर राइट करने का प्रोसेस, मेथड क्या है, और 10% मार्क्स मेरे अकॉर्डिंग जो बच्चा लिख के आएगा, आपके 50 आ रहे होंगे 60 आएंगे, इसका मतलब दावा करता हूं, ठीक है, चाहे फिट लगा लो, जो बच्चा जितनी साफ सुंदर राइटिंग में लिख के आएगा वो आएगा, तो उसके सोच से ऊपर मार्क्स आएंगे, रिजल्ट आएगा, देख लेना। अब ज्यादा राइटिंग ज्यादा सुंदर के चक्कर में ये भी नहीं कि वो खचूहे की चाल चलना शुरू कर दे, ये भी बता दिए, एवरेज स्पीड से हल्का अप, कितनी स्पीड कर लेना, क्योंकि साउंड की स्पीड होती 331 मीटर पर सेकंड, 1 डिग्री टेम्परेचर तुम्हारा बोल के चक्कर में बढ़ा रहेगा बॉडी का, 1-2 डिग्री बढ़ा रहेगा टेम्परेचर, तो 0.69 मीटर पर सेकंड की इंक्रीमेंट जब 1 डिग्री टेम्परेचर पे लगता है तो तुम बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, कम से कम 5 से 10 की स्पीड आप अप कर लेंगे, यानी एवरेज 60 वर्ड पर मिनट लेके चलेंगे मैनेजमेंट,
आपका क्वेश्चन पेपर 3 घंटे में बेहतरीन सॉल्व होगा। अब नहीं आता जो उस पर चर्चा कर ली जाए। देखो हमारे बच्चों ने मेहनत की, बहुत अच्छी बात, और जो नहीं मेहनत की उनके लिए भी अच्छी नहीं बहुत बहुत अच्छी बात है। अब 10 दिन में कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं होगा, लेकिन कैसे करना है उसके लिए जाने। लेकिन 20 मार्क्स के लिए आपको बहुत हार्ड वर्किंग करनी है। OMR सीट का मार्क्स आपके परसेंटेज के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, याद रखिएगा। 20 में 18 से नीचे लाने का प्रयास नहीं करना, और कुछ बच्चे 20 में 20 लाएंगे, मुझे विश्वास है। और दूसरी चीज है कि स्कूल में वर्क जो ड्यूटीज टीचर होंगे उनसे सतर्क रहिएगा, क्योंकि आपको गलत भी बता सकते हैं। कुछ बच्चे पूछने लगते हैं ना, सब बता दीजिए इसका क्या होगा उसका, तो इतना कॉन्फिडेंस रखिए, पढ़े होंगे तो ओवरऑल अगर टीचर ने कुछ बताया तो गलत और सही की पहचान करना आता हो। अब जैसे उसमें आ गया कि ध्वनि का मात्रक क्या होता है, संदर्भ को नहीं याद आ रहा मान लो, लेकिन कभी सुन रखा पढ़ रखा है, तो तुम्हारे टीचर कह रहा है लिख लो मीटर पर सेकंड से दो, उसमें ऑप्शन था, तुम लिख लिया, उसके पहले की बहुत सारी चीज अच्छा बता दी होंगी, तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इसलिए सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चन है OMR शीट वाले, MCQ टाइप क्वेश्चन याद रखिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 में 18 मिनिमम अचीवमेंट करना है। उसके लिए आप 2-3 बुक्स की सहायता लीजिए, अवतार की लीजिए सहायता, हेल्प लीजिए, विद्या की लीजिए, इन सबकी हेल्प से, इन सभी की हेल्प से बहुत अच्छे मार्क्स आप OMR से लीजिए। आप रही बात ये कि मेरे को तो सारे 20 क्वेश्चन थे क्वेश्चन पेपर में, जो सारे डिवाइड कर दिए गए, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। अब क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन मान लो आपको आता है, 1 करना है या 2 करने हैं या 3 करने हैं। मान लो 2 आपको बहुत अच्छे से आते हैं, तीसरा नहीं आता है, तो आपको ड्रॉप नहीं करना है, काफी ब्लैंक छोड़ के नहीं आते, क्या करना है अब बताएंगे, आज खुश हो जाओगे दिल खोल के। क्या करना है, आंसर नंबर बेहतरीन, बाकी सब बढ़िया करना है, सारे सही करने हैं। नहीं आ रहा है तो उसको लास्ट में लेना है क्वेश्चन को, कोई ये कंपलसरी नहीं कि सीरियल से ही करना क्वेश्चन नंबर 5 अब 6 का करेंगे या 5 का खा करेंगे। नहीं आता है तो आप थोड़ा सीक्वेंस में चेंज ला सकते हैं, लेकिन सुनो, प्रयास अच्छे स्कोर करने के लिए सीक्वेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सीक्वेंस मत ड्रॉप करिए। अच्छा बात, लेकिन क्या होता कि अगर कोई क्वेश्चन उस तरीके आ गया डिफिकल्ट, हमें इस समय प्रेजेंट टाइम पे बढ़िया प्रिपेयर है, तो मान लो 7 खा है मुझे, तो पहला क्वेश्चन 7 खा कर लेंगे, कोई नो डाउट, नो प्रॉब्लम। कोई ऐसी मैंडेटरी इशू नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। एक टीचर होता बहुत माइंडेड होता है, वो सब समझता है, वो नंबर कभी कट करने के लिए ड्यूटी नहीं करता है। क्या करेंगे आप 10 करते वो 20 देने का प्रयास करता है, लेकिन आप ब्लैंक कॉपी छोड़ा तो आपको कहां से घर से देगा ना, पेंसिल पहले लिखेगा, पेंसिल वाला यहां पूरा नहीं देगा, नो करिएगा। क्वेश्चन क्या है, अब मान लो उसको स्टार्ट किए, उस टॉपिक से रिलेटेड जो बातें दिमाग में आ रही, पढ़े होंगे, सुने होंगे टीचर के वर्ड, तो कुछ बहुत तो याद आ ही जाएगा, वो लिख दीजिए बना के। अब मान लो कुछ हमारे भारत के महान विभूतियां कुछ ऐसे हैं कि वो सब ब्लैंक हो गया, ब्रेन वॉश नहीं, ब्लैंक हो चुका पढ़ाई से। अब उनकी मेमोरी में कुछ नहीं तो गाने ना लिखना, बस क्या लिखना, वो क्वेश्चन प्रश्न उत्तर का क्या डाल के जो कर रहे उसके पीछे वाले प्रश्नों के प्रश्न उसमें उतार देना, बस सॉल्यूशन पूरा होल। प्रश्न उतार देना नहीं मिला, वही प्रश्न उतार देना, प्रश्न उतार के क्वेश्चन मार्क में लिख देना। कॉपी करने में भी इसका यूज किया जाता है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह बना होगी, हाँ जीव कोष्ठक से कहते हैं, वही उतार के जीव कोष्ठक करें, अरे ना उतारना, लेकिन जीव कोष्ठक ऐसी बनी होगी वैसी बनी, कुछ सब अपने पास हो गया। यस सर, शब्द नहीं मिल रहा है, कमी है शब्दों की, तो क्वेश्चन पेपर बना देना पूरा। अब क्या, मार्जिन डाउन, तो मार्जिन 3 लिए, अब मार्जिन 2 का, क्यों, जब थोड़ा स्पेस कम रहेगा तो टीचर इतना ज्यादा ऐसे थोड़े काफी चेक होती है, सोचते होंगे ऐसे काफी चेक होती है, देखो बता रहा है, अच्छा लिखिए, बाद में चाहे बना के लिखिए, लेकिन देखो ऐसे काफी चेक होती है। टीचर की पेन की ताकत, अगर अच्छा टीचर है, एक्सपीरियंस टीचर है, पहली चीज तो
उसका रेड पेन गलत पर ही रुकता हो, कहीं रुकता है उसको गलत ही दिखता है। याद रखिए, मेरे पास तो है मुझे मुझे गलत दिखता है, देखते उसी को पकड़ और मैं पढ़ता हूँ काफी बोर्ड के ऐसे ही काफी चेक करते हैं, यही प्रोसेस चेक करते हैं। और बता देते हैं हम लोग चेक किए हुए नंबर भी चलते नहीं आते हैं बोर्ड में, ये भी एक बात बता देते हैं। हाँ अब देखो, डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायग्राम इन योर साइंस सब्जेक्ट। ठीक, डायग्राम को पेंसिल से ड्रा करिए, पेंसिल से ड्रा करिए। नेमिंग लेबल डायग्राम होता है, लेबल यानी उसका जो नामकरण करेंगे वो नामकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। तो अब देखो, मान लो एक एग्जांपल फिजिक्स का ले लेते हैं, आ गया कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए 5। तो पहले देखो प्रश्नोत्तर संख्या डाल के क्या लिखना है वो देखें, बढ़िया लिखना क्या है उससे पहले फटाक से बनाया क्या डायग्राम। कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चलती है डायग्राम के थ्रू। कैसे चलती? डायग्राम के थ्रू। पॉजिटिव डायरेक्शन जो भी होगा वहां पर यहाँ प्लस लिखोगे, निगेटिव वाला छोटा बनाओगे, बस क्या करोगे ऐसे जोड़ दोगे, एक एमीटर लगाने के बाद इसमें इतना कर दोगे और यहाँ पे एमीटर यूज कर सकते हो। R1 लिख देना, R2 लिख देना, R3। अब बच्चा कुछ नहीं करना है, इसका पोटेंशियल V, इसकी करंट कैपिटल I, अब पूरा हो गया इसका डिफरेंस V1, इसका डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3। अब पूरा देखो, कुछ ना याद हो आपको, डायग्राम से पूरा नहीं देना। माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में उपरोक्त चित्रानुसार जोड़ा गया है और इसमें एक V वोल्ट की बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जिसका विभवांतर V है। ठीक, और इसमें बहने वाली विद्युत धारा I है। इस प्रकार से तैयार परिपथ उपरोक्त चित्रानुसार श्रेणी क्रम में होता है। ना जानना ना उल्लेख करना श्रेणी क्रम से कहते हैं, हमारी भाषा में यूज कर दो। अगर सुने होगे लेक्चर सब आता होगा, नहीं सुने तो कोई बात नहीं आता। अब तुमको सुनो, आप मान लो तुमको नहीं आया, डायग्राम दिमाग में है, अब आपके पास नहीं शब्दों की लिखने की क्वालिटी, कोई बात नहीं, माना जाना तो ये लिख लो कि माना R1, R2, R3 क्या है कुछ तो लिख लोगे सेकंड बस। और तुमको पता है कि श्रेणी क्रम में कौन सा फार्मूला जाता है, ये आप ड्रा करके लास्ट में बॉक्स में अगर खुद सही याद है राइट करने में मिस्टेक्स कर दिया तो लास्ट में बॉक्स में पूरा फार्मूला सही लिखना और वो टीचर स्टाफ से कुछ नहीं I अंडरस्टैंड ऐसे देगा, मिस्टेक्स आपकी इग्नोर हो जाएंगे, वर्क केवल अच्छा हो। इस तो समझ में आ गया डायग्राम। अब मान लो आ गया पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बना के वर्णन कीजिए। अब पाचन तंत्र उसके बाद लिखना स्टार्ट करना, एक एक पार्ट के बारे में, लेवल डायग्राम क्या है, कैसे पाचन तंत्र में, ठीक है। छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, यकृत सब लिखना होता है ना, सब आता। कहाँ शुरू होता पाचन तंत्र, जीभ से, मुंह से शुरुआत होती है, अंत में पाचन कहाँ समाप्त होता है, मुंह में लिख देना विशेषता है। आप कहते फुल मार्क्स दे, मतलब हमारे किसी को फुल मार्क्स दे देगा अगर गलत भी लिखी हो। हमारी बात समझ में? अब ये बाकी में